विंड टरबाइन जो होते हैं उसमें कोई ऐसी ख़ास फ़र्क नहीं है, जैसे आप रेगुलर स्टीम टरबाइन जो होते हैं उनसे, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो टरबाइन लगे होते हैं उनसे, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो टरबाइन है उनसे। सारा मकसद ये है, जैसे मैंने एक मॉड्यूल में आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है, कि मैग्नेट से वो जो कॉइल घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, उसको इस्तेमाल कर लें। तो वो घुमाएँ कैसे, वही है ना सारी कहानी। वो आप पानी से घुमा लें, वो आप स्टीम से घुमा लें, वो आप हवा से घुमा लें। तो विंड टरबाइन्स के अंदर सारी जो घूमने वाली चीज़ें हैं वो हवा से घूमती हैं। तो ये जो लेकिन उसमें सिर्फ़ एक थोड़ा-सा फ़र्क ये होता है कि पानी से अमूमन ये होता है कि पानी की जो फ़्लो है, वो मेंटेन रखते हैं। जैसे वो आपको मैंने बताया था ना कि वो पेनस्टॉक से जो पानी आया टरबाइन के अंदर, वो टरबाइन जो है वो उससे घूमना शुरू हो गया। अब वो जो पेनस्टॉक जो आ रहा है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बिल्कुल नीचे से आता है। तो इसका मतलब है कि उसका फ्लक्चुएशन पानी का नहीं होता उसमें, बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड होती है, उस पे चलता रहता है। विंड में ये कहानी है कि वो हवा कभी तेज़ हुई, कभी कम हुई, सूरज के उसकी गर्मी की वजह से। तो उसकी वजह से उसको थोड़ा-सा मॉडरेट करना पड़ता है कि वो इतना फ्लक्चुएशन ना नहीं हो। अब हम लोग तो गुज़ारा कर लेते हैं, बिजली हमारी जो है पाकिस्तान में ऊपर-नीचे थोड़ी बहुत हो जाती है, गुज़ारा हो जाता है। कुछ लोगों के टीवी खराब हो जाते हैं, कुछ लोगों के एसी खराब हो जाता है। लेकिन वो उसमें फिर बीच में वो मॉड्यूलेटर लगाना पड़ता है ताकि आपका पावर जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर वो नहीं लगाएँगे तो यकीनन खराबी हो सकती है। अगर आप किसी बाहर जगह जाएँ जो मसलन अमेरिका के अंदर कोई मॉड्यूलेशन वगैरह नहीं होती, और वो विदिन 1% उनकी पावर जो है वो रखते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्लक्चुएशन 1% से भी कम होनी चाहिए। तो 1% से कम रखने के लिए विंड में बड़ी थोड़ा-सा परेशानी होती है। वो मैं आपको एक तरकीब दिखाऊँगा आगे जाके, जब हम उस इश्यूज़ पे बात करेंगे विंड विंड के, तो वो उसमें फिर समझेंगे कि क्या किया जा सकता है इसके लिए कि वो जो वेरिएशन है विंड में उसको ठीक किया जा सके। लेकिन ये टरबाइन भी उसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि थोड़ी बहुत वेरिएशन जो होगी ना, वो आप ये इस टरबाइन में देखें, थोड़ी बहुत जो वेरिएशन होगी वो उसमें कवर कर लेते हैं। बाकी जो है उसको फिर आउटसाइड थोड़ा-सा उसको कुछ करना पड़ता है, मॉडिफ़ाई करना पड़ता है, सिग्नल वगैरह जो मैं आपको बताऊँगा। तो सिर्फ़ ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और ये टरबाइन इतने रोबस्ट होते हैं ना, अब आप अंदाज़ा करें कि 5 मील दूर विंडमिल है, विंड टरबाइन है हवा वो पानी के अंदर। अब वहाँ पा अगर कुछ हो गया इसको, तो इसका मतलब आप 5 मील अंदर जाएँगे, फिर ऊपर जाएँगे, फिर इसको ठीक करेंगे। तो इस वजह से वो करते ऐसा हैं कि इतने रोबस्ट बनाते हैं कि ये ख़राब ही नहीं होते। कभी-कभी हो मतलब साल में 1 आध मर्तबा शायद अगर हो जाए तो ठीक है, जाके ठीक कर देते हैं। वरना अमूमन तो चलते रहते हैं, सालों-साल चलते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये अब देखें कितनी हमारी प्रोडक्शन कैसे एकदम से ऊपर गई है। ये 2018 का आखिरी केस है। तो ये जो ये गीगावाट में है ये सारी कहानी। अब वो तो ये टेरावाट के करीब तो पहुँच गई हमारी। तो ये तो दिस इज़ अमेज़िंग कि इतनी जल्दी, इतनी थोड़े अरसे में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो यूरोपियन कंपनियाँ भी हैं, चाइनीज़ कंपनी भी हैं। अमेरिका अभी इसमें इस विंड टरबाइन बनाने में पीछे है, प्रोड्यूस करने में अभी तक के वो काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो उन सब की मिल के कहानी ये है कि इतनी बड़ी वो आगे बढ़ती जा रही है। अब विंड का ये है, जो सोलर जो है उसमें भी थोड़ा-सा मसला है कि वो जगह बहुत चाहिए होती है। विंड फार्म्स के लिए इतनी जगह नहीं चाहिए होती है। जहाँ विंडमिल है वहाँ विंडमिल है, जहाँ नहीं है वहाँ विंडमिल नहीं है। आप 100 लगा दें, आप 1000 लगा दें। वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका देखना पड़ता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर वैलिड है वहाँ पे इतनी स्पीड है हवा की, तो बड़े आसानी से लगाई जाती है। तो हर जगह लग रही हैं। और उनका लगाने का तरीका भी इन्होंने ऐसा-ऐसा इजाद कर लिया है कि आप वो पूरी की पूरी विंडमिल 4-4 सौ फीट टॉल, जिसका विंग स्पैन 400 फीट है, वो ले जाके 5 मील दूर समंदर में जाके गाड़ देते हैं। वो इतना आसान तरीका है, ये जहाँ से मैं आया हूँ डेलावेयर में, वहाँ बनती हैं ये। तो मुझे इसका बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि कैसे बनती हैं, कैसे समंदर में ले जाई जाती हैं, उसको खड़ा कैसे करते हैं। तो एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है ये चीज़। अब ये देखें आप, ये सारे मुल्कों की प्रोडक्शन कितनी है। चाइना की देखें ज़रा, 31 दुनिया भर की 30वीं मतलब 1/3 बिजली जो विंड से आ रही है, विंड टरबाइन से आ रही है, वो 1/3 बिजली चाइनीज़ बनाते हैं। अब वो उसको कंपेयर कर लें बाकी लोगों से, तो मेरा तो ख़्याल ये है कि बाकी सबको अगर मिला लें ना, तो शायद उतना ही मतलब 2/3 उनकी हुई ना। लेकिन जो मेजर जब उनको मिला लें, तो वो उनसे तो कई गुना ज़्यादा उन्होंने बिजली बनानी शुरू कर दी है। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी
स्पीड पकड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं वो अपवर्ड फ्लो, वो है ना स्लोप, तो वो अब इससे ज़्यादा बढ़ते चले जाएँगे। अब वो ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कोई, और जो इसका मटेरियल वगैरह जो है ना, वो इतना आसान सी चीज़ है, पॉलीमर कंपोजिट्स वगैरह बनाना, वो इतनी लाइट होती हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन इतनी होती है, आसान होती है कि वो सब बड़ी आसानी से उसको एक्सपेंड किया जाता है। कुछ मटेरियल लिमिटेशन है जो मैं आपको आगे जाके समझाऊँगा। लेकिन अगर आप देखें ये सारी चीज़ें कि कितनी सारी, एक तो ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके अलावा जो चाइनीज़ डोमिनेशन है ना, दैट्स अमेजिंग। और ये एक नहीं, हर चीज़ में देख लें, फोटोवोल्टेइक्स में देख लें, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में देख लें, नंबर 1 उस चाइना का ही आएगा। आबादी बहुत बहुत ज़्यादा है तो यकीनन डोमिनेशन तो हो गई है। अब ये इसका ज़रा साइज़ का अंदाज़ा करें, कितना साइज़ है, 400-500 फीट तक के जाने वाली चीज़, जो कि आईफल टावर जो है उसके बराबर, या जो न्यूयॉर्क की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसके बराबर, तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी ना, उसको सँभालना, उसको फिर इस तरह ज़मीन में डालना कि वो हिले ना। अब एक थोड़ी-सी इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि हवा अगर ज़्यादा चलनी शुरू हो जाए ना, कुछ ज़्यादा ही, तो इसको ब्रेक लगा देते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा रोटेट करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बिल्कुल परख से उड़ जाते हैं इनके। तो अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलनी शुरू हुई, इसकी मुझे लिमिट नहीं पता कितनी है, कि 50 मील फ़ी घंटे की या 70 मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से, इसी दरमियान में कुछ है, तो वो इतनी ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर ब्रेक करके रोक देते हैं, ताकि ज़्यादा ना घूमे वो। वरना तो जितना भी हवा तेज़ चलेगी उतनी ज़्यादा बिजली बनेगी। लेकिन आप ज़रा इसके साइज़ का अंदाज़ा करें। इस तस्वीर में तो नहीं, मेरे पास एक पुरानी तस्वीर थी जहाँ एक ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता था इसके सामने कि वो कोई आदमी है, कहाँ है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक ये लगाई हुई है विंड टरबाइन इन्होंने, छोटा-सा विंड टरबाइन है। अभी देखें सिर्फ़ 2 मेगावाट का टरबाइन है, ये सिर्फ़ सिखाने के लिए बच्चों को। तो इसको तो हम ऊपर भी सबको, वो नीचे वो लगी हुई है जो शाफ्ट है ना, उसके अंदर एलिवेटर है। उसमें बैठ के आप ऊपर चले जाएँ, बिल्कुल सेफ्टी पूरा हुआ हुआ है ऊपर। वो उसको ज़ंजीर से बाँधना पड़ता है, लेकिन आप जाके ऊपर सारा टरबाइन देखें, पूरा विंडमिल देखें, विंड टरबाइन देखें कि अंदर से कैसे, बाहर से कैसे है। और ये हमने हमें अब तो तकरीबन, पता नहीं, मुझे याद नहीं ज़्यादा, मेरा ख़्याल है कोई 10 साल तो हो ही गए इसको चलते हुए। और अभी तक के छोटी-मोटी रिपेयर्स हो जाती हैं, उसके अलावा और कोई रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे विंडमिल लगी है उसके करीब ही एक छोटा-सा शहर है, वो सारी उसकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो 1 टू 2 मेगावाट की एक वो है। सारी तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारी, कम से कम घर की रोशनी के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है वो इससे पूरी हो जाती है।